एक बहुत बड़ा राजा था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर चीज़ थी, फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिष और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत विद्वानों से मिला। किसी ने उसे अंगूठी पहनाई तो किसी ने हवन करवाई, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति मिलती ही नहीं थी। एक दिन अपना भेष बदलकर राजा अपना राज्य सिर पर निकला। घूमते घूमते वो एक खेत के पास से गुजरा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान फटे पुराने कपड़ों में अपनी खेत को हल से जोत रहा था और अपना खेत जोतने के बाद वो पेड़ की छांव में खाना खा रहा था। किसान की कपड़े देखकर राजा के मन में आया कि किसान को कुछ पैसे दे दे ताकि उसकी जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। राजा किसान के सामने जाके बोला, मैं एक राहगीर हूँ और मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली है। अब जैसा कि ये खेत तुम्हारा है तो मुद्रा भी तुम ही रख लो। किसान कहता है, ना ना सेठ जी, ये पैसा, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखिए या फिर किसी को दान दे दीजिए। किसान के मुंह में ये सुनकर राजा को थोड़ा अजीब लगा और बोला, पैसों की आवश्यकता किससे नहीं होती, आप भला लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आना कमा लेता हूँ और उतने में ही खुश रहता हूँ। किसान ने बोला। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या सिर्फ 4 आने की कमाई करते हो और खुश भी रह लेते हो? ये कैसे संभव है? सेठ जी, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं। खुशी तो उस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी पैसा का उपयोग कैसे करते हैं। इन 4 आनों का तुम क्या क्या कर लेते हो? राजा ने थोड़ा सा किसान का मजाक उड़ाते हुए कहा। किसान भी किसी बेकार की बहस में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए आगे बढ़ते हुए उसने जवाब दिया, 4 आनों में से एक को कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे किसान का जवाब समझ में नहीं आया। वो किसान से उसका मतलब पूछना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। राजा ने अगले दिन अपने सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे उस किसान की उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों में से हर किसी ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर किसी के पास भी ऐसा जवाब नहीं था कि राजा संतुष्ट हो पाए। अंत में राजा ने कहा, उस किसान को ही दरबार में बुलाएं। बहुत खोजबीन के बाद वो किसान मिला और कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश देकर गया। राजा ने किसान को उस दिन वेश बदलकर भ्रम करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर में प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपनी कमाई 4 आने किस तरह से खर्च करते हो जो तुम इतनी खुश और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने किसान को पूछा। किसान बोलता है, हजूर, जैसा कि आपको बताया था, 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, मतलब परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, यानी इससे मैं अपने बूढ़े माता पिता से लगाता हूँ। तीसरा में उधार दे देता हूँ, यानी अपनी बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा में मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर किसी से मांगना ना पड़े और इसे धार्मिक, सामाजिक या फिर अन्य जरूरी कामों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। उसकी समस्या का समाधान हो चुका था और सबसे बड़ी बात वो ये जान चुका था कि अगर उसे खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, तो उसे भी अपने कमाए धन का सही इस्तेमाल करना होगा।